हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 3 निर्मला, सांप और सियाल को पढ़ेंगे। इसके लेखक सिगरुन श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने इस पाठ में दो लड़कियों की कहानी बताई है। एक है निर्मला और दूसरी सियाल। निर्मला एक अमीर लड़की है और सियाल एक गरीब लड़की। निर्मला हमेशा पढ़ाई से जी चुराती है और पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढती रहती है, जबकि सियाल गरीब लड़की है, फिर भी वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, मधुर मुस्कान वाली है और बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली है। इसलिए सभी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन निर्मला उससे बहुत ही चिढ़ती है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से चिढ़ते चिढ़ते निर्मला अचानक से उसकी सहेली बन जाती है और कैसे दोनों एक दूसरे का साथ निभाती हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सियाल के व्यवहार और गुणों की प्रशंसा सभी करते थे। हाँ, सियाल लहनू भाई भोया क्यों बोला गया है? क्योंकि सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था, तो इसलिए उसके नाम के साथ लहनू भाई भोया लगाया गया है। ठीक है। सियाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। निर्मला भला सियाल की तारीफ कैसे सह पाती? लोग सियाल की माँ से कहते, कल की बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, मतलब बहुत ही होशियार है। ऐसा सब उसकी माँ से कहते। किससे? सियाल की माँ से, कलगी बेन से। ठीक है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती। प्यारी सी मुस्कान? निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। हाँ, तो निर्मला चिढ़ जाती है जब कोई उसकी सियाल की माँ से कहते हैं कि उसकी प्यारी मुस्कान है, तो निर्मला चिढ़ जाती है और मन में ही बड़बड़ाती है कि दांत तो निकाले रहती है और सब कहते हैं कि प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सियाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। हाँ, तो जब वो प्यारा सा मुस्कुराती है तो वो ऐसी सुंदर सी दिखती है। सियाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। मोहक मतलब कि मन को मोह लेने वाली, कि उसकी मुस्कान इतनी प्यारी सी थी जो किसी के भी मन को मोह लेती थी, लेकिन उसकी जो पोशाक थी, जो कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे, वो बहुत आकर्षक नहीं थे। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। पैबंद लगे मतलब कि जैसे कुछ गरीब होते हैं, वो अपने कपड़े फटे हो तो किसी दूसरे कपड़े का टुकड़ा काट के उस पे सिल लेते हैं, उसको पैबंद बोलते हैं, कि दूसरे कपड़ों के टुकड़े उसमें अगर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके कपड़े पैबंद लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी गरीबी झलकती थी, पता चलता था कि वो गरीब है। उसके हाथों में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। क्योंकि वो एक अमीर लड़की, तो वो गले में बहुत ही सुंदर माला, हाथों में बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहने रहती थी। ठीक है। सियाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। विवेक मतलब समझ, कि जो सोच समझ के काम करे, कि सूझबूझ से कि क्या सही है और क्या गलत है, जो इसका निर्णय ले सके। ठीक है, तो बुद्धि में और विवेक में, दोनों में ही सियाल निर्मला से आगे है। निर्मला इसलिए भी सियाल से चिढ़ती है। सियाल तो स्कूल जाना हाँ, सियाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। ठीक है, तो निर्मला हमेशा पढ़ाई से जी चुराती है और वो सोचती है कि किस तरीके से उसको खेतों में जाने को मिल जाए ताकि वो स्कूल ना जाए और स्कूल की छुट्टी कर ले। ठीक है। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। ठीक है, निर्मला की माँ उसको पुकारती है, अरे
8 बज गए, धूप चढ़ गई और मवेशियों को चराने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। मवेशी कौन होते हैं? ये गाय, भेड़, बकरी, ठीक है। तो इनको चराने के लिए उसकी माँ उसको भेज देती है। किसको? निर्मला को। वो कहती है स्कूल किसी और दिन चले जाना, आज इनको मवेशियों को चरा ला, ठीक है। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। हाँ, फरलांग मतलब यहाँ पे दिया गया 220 गज, ठीक है, कि इतनी दूरी पार उसने जब कर ली, फिर वो जंगल की ओर मुड़ गई। वहां कुछ ही दूरी पर छोटी सी खुली हुई जगह थी जहां मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, वहां आज कोई बैठा था, ठीक है। वो इसलिए गुस्सा होकर बड़बड़ाती है क्योंकि मवेशियों को वो चरने के लिए छोड़ देती है, और फिर उसके बाद जहां वो बैठती है जिस पेड़ की छाया में, आज वहां पहले से ही कोई बैठा हुआ था, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है निर्मला को। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है, और सयाल से तो पहले से ही चिढ़ती थी। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ठीक है। सयाल निर्मला को बुलाती है, ए निर्मला इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करते हुए, मतलब उसको इग्नोर करते हुए, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए, मतलब इधर उधर हो गए सारे, कोई किस कोने में कोई किस कोने में। किसके लिए? नरम नरम घास की खोज में, कि वो खा सकें जिसे। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई, मतलब इतनी लंबी लंबी घास थी घुटनों के बराबर तक, उनके बीच में से निकलती हुई वह वहां पर पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस और कोई ध्यान न दिया, ठीक है। फिर से सयाल बुलाती है और फिर से वो उसको अनदेखा कर देती है और फिर से उसकी बात की और ध्यान ही नहीं देती। फुस। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए, मतलब वो बहुत ही डर गई। उसको एक ऐसी सी आवाज सुनती है जिससे वो बहुत ही डर जाती है। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार, मतलब राक्षस के आकार का अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घिघी बंद गई थी, मतलब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, ठीक है। तो उसके पास एक इतना बड़ा अजगर सांप आ गया था कि वो वहां से भाग भी नहीं पाई और गले से आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अचानक सांप उछला, वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा, उसने अपनी आवाज निकाली। फिर निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य ना कभी देखा था और ना कभी सुना था, ठीक है। वो इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई, ठीक है। उसने सिर आगे बढ़ाया अजगर ने और अपनी पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। कुंडली बना लेते ना सांप, अपने आप को गोल गोल कर लेते, तो ऐसे करके निर्मला के पूरे पैर को उन्होंने जकड़ लिया था और उसने, अजगर ने, और उसके पंजे को तो अपने जबड़े में ही ले लिया, अपने मुंह में ही ले लिया था, ठीक है।
तो अब सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और उसे लगा कि अब वो मर ही जाएगी। ठीक है, वह एकदम से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। ठीक है, सांप ने उसके पैर को अच्छे से जकड़ रखा था, और लेकिन अचानक से क्या हुआ, किसी ने आकर उस सांप पे लाठी से वार कर दिया। यह हमला सयाल ने किया था। अब वही सयाल जिसको ये कोई महत्व ही नहीं देती, जिससे चिढ़ती रहती थी, ठीक है, उसकी आवाज लगाने पर भी उसकी उपेक्षा कर रही थी, उसी सयाल ने उस सांप पर हमला किया और उसे बचाने के लिए पहुंच गई। ठीक है, अब देखें, सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सयाल सयाल मैं मर रही हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? निर्मला बोल रही है। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता मतलब निडरता से, बिना डरे हुए वो उस कोशिश में लग गई कि सांप की कुंडली को खोल सके और निर्मला के पैर को बचा ले। ठीक है, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली, लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तो सयाल कहती है, तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। ठीक है, लाठी मार मार के तो उसने कोशिश करी, लेकिन वो अपनी कुंडली खोल ही नहीं रहा था। तो अब जो सयाल थी उसने सोच लिया कि वो हाथों से लड़ेगी और हाथों से उसकी कुंडली को खोलेगी और निर्मला का पैर बचाएगी। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी ताकि उसका निर्मला का पंजा उसमें से निकाल ले। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा, कि थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, क्योंकि अब उसको पता था कि सयाल उसकी मदद के लिए आ गई, तो इसलिए थोड़ी सी अपनी पीड़ा को सहने लगी और थोड़ा सा इस चीज के लिए उसने अपनी हिम्मत जुटाई। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी, मतलब लगातार सयाल को देख रही थी, एक उम्मीद से कि वो उसको बचा लेगी। ठीक है, सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून, क्योंकि वो अपने हाथों से जबड़े को खोल रही थी सांप के। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से, उसे पता ही नहीं चला। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। ठीक है, तो वो जो निर्मला है वो बहुत हैरान हो जाती है देखकर कि कितनी बहादुर है ये सयाल, जो बिल्कुल सीधी सादी सी दिखती है, एकदम साधारण सी दिखती है, उसमें कितनी हिम्मत है ये देखकर निर्मला हैरान हो जाती है। और फिर क्या होता है, जो सयाल है वो आखिरकार उसके जबड़े सांप के फाड़ देती है, खोल देती है, लेकिन सांप को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो छटपटा उठता है। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके। ऐसा निर्मला को लगता है कि शायद सयाल उसके अजगर की ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल, निर्मला निर्मला झटका दे, झटका दे, ऐसा उसको बोलती है। ठीक है, उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त कर दिया, हाँ, जो पैर उसने ले रखा था, पंजा जो उसके पैर का मुंह में ले रखा था अजगर ने निर्मला का, वो तो मुक्त करा दिया सयाल ने, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। जो उसने गोल गोल कर रखा था, अपने आप को कुंडली बना रखी थी, उससे पूरे पैर को पकड़ रखा था उसके निर्मला के अजगर ने। आखिर दोनों ने जोर लगाया। अब
जो निर्मला है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना पैर उससे छुड़ा सके, और सियाल तो मदद कर ही रही है उसकी। तो दोनों ने पूरा जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कुछ कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। ठीक है, तो निर्मला बच गई क्योंकि सियाल ने बहुत तेज कदम लगाया। अब सांप का शिकार सियाल थी, क्योंकि अब सियाल उसके कब्जे में आ गई थी। सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। देखा उसमें कैसा बदलाव आ जाता है निर्मला में। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ ही, मतलब बेकार में ही चिढ़ती रही। आज यह न होती तो यह दैत्य, मतलब राक्षस, मुझे खा जाता। अजगर के लिए बोल रही है। और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। ये सोचकर निर्मला बहुत ही परेशान होती है। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। जो कि अजगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसको पीछे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है, मतलब शक्ति ढीली पड़ रही है, वो कमजोर पड़ रही है, ऐसा लग रहा था क्योंकि उसके कंधे तब कांप उठे थे। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, वो सियाल के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई, क्योंकि वो डर गई थी कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ था अजगर, वो बचा नहीं पा रही थी खुद को, तो एकदम जड़ हो गई थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी और परेशान हो गई थी। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज सुनी, भाग जा निर्मला, धीरे सी। मतलब वो इतना डरी हुई थी, आवाज नहीं निकाल पा रही थी, थक गई थी, तो उसने धीरे से बोला, भाग जा निर्मला, ताकि कम से कम वो तो बच जाए। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती, अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती? नहीं, ठीक है ना। अब निर्मला को भी उसके प्रति प्रेम उमड़ आया और वो अपनी सहेली को अब मौत के मुंह में कैसे डाल के भाग जाती, जिसने खुद उसकी जान बचाई। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। ठीक है, सियाल ने अचानक से क्या करा, उसको पकड़ के एकदम से दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। ठीक है, अब दोनों भागती हैं। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न देखा, तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। अब वो खुश थी क्योंकि उसकी सहेली भी बच गई थी, इसलिए वो भागती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस भागती रही और भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। अब दोनों सखियां हाथ पकड़कर दौड़ रही थी। वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और जहां पर कोई भी खतरा नहीं था। ठीक है, दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे
पहचान पाई है, क्योंकि इससे पहले तो पहचानती नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ इसमें रहता था कि सब उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, और वो उससे, सियाल से चिढ़ती रहती थी। लेकिन पहली बार वो इस प्रकार से उसको देखती है कि जैसे वो उसको आज ही जान पाई है सही से कि वो कैसी है। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। कौन सी मोतियों की माला? वही जो सबसे सुंदर और सबसे अलग दिखती थी पूरे गांव में। लेकिन क्यों? सियाल उससे पूछती है, लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। ऐसा कौन कह रहा है? निर्मला कह रही है, सॉरी, सियाल कह रही है कि तुम मोतियों की माला क्यों देना चाहते हो, कि अगर मैं तुम मेरी जगह होती तो तुम भी तो मेरी मदद कर देती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुकाया, क्योंकि उसके मन में तो ऐसे भाव ही नहीं थे, वो तो सिर्फ उसे चिढ़ती थी। ठीक है ना। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी, इस प्यार की याद दिलाएगी। ठीक है। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही, फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। ठीक है। अब वो खुश हो जाती है। अब दोनों क्या होती हैं? प्रिय मित्र बन जाती हैं। दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। ठीक है। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि हमें किसी के गुणों से चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, बल्कि अगर किसी में कुछ गुण है तो उससे सीख लेकर वैसे ही गुण अपने अंदर भी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरे से सिर्फ हम चिढ़ते ही रहें। ठीक है। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।